हरे कृष्णा के श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन कैंपस के अंदर घूमने की कौन कौन सी जगह है। हम लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तब उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ उपहार देने की हमारी इच्छा होती है। ठीक वैसे ही एक बार श्रीमती राधा रानी के मन में कृष्ण को उपहार देने की इच्छा हुई। तब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को खुश करने के लिए इस सुंदर नवद्वीप धाम की रचना की, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के तीर्थ, सभी पवित्र नदियाँ एवं सरोवर को इस नवद्वीप धाम में प्रकट किया गया। 9 द्वीपों के समूह को नवद्वीप कहते हैं। यह एक कमल के फूल के समान है, जिसके चारों तरफ 8 द्वीप एवं मध्य में अंतर्द्वीप है, एवं इस अंतर्द्वीप के मध्य में है योगपीठ, जहाँ पर लगभग आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, एवं उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन। इस नवद्वीप धाम की रचना श्रीमती राधा रानी ने की है, और आप जिन लोगों को श्रीधाम मायापुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे श्रीधाम मायापुर भक्ति करने के मनोभाव से जाएं। चलिए अब देखते हैं कि इस्कॉन मायापुर में घूमने की कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले आता है यहाँ का मेन मंदिर। यहाँ पर आप एक छत के नीचे राधा माधव अष्टसखी के साथ साथ पंचतत्व एवं भगवान नरसिंह देव को दर्शन कर पाएंगे। बहुत से लोग नहीं जानते यह पंचतत्व अर्थात ये जो हाथ उठाकर खड़े हैं, असल में यह कौन है। बीच में है चैतन्य महाप्रभु अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उनके दाहिने तरफ है नित्यानंद प्रभु अर्थात बलराम जी। उनके पास है अद्वैत आचार्य जो सदाशिव एवं महाविष्णु के मिलित स्वरूप हैं। चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ खड़े हैं गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है, और उनके बाएं तरफ खड़े हैं श्रीवास ठाकुर जो है नारद मुनि। इन पांचों को मिलाकर पंचतत्व कहा जाता है, एवं आज से 500 साल पहले यह सब नवद्वीप धाम में उपस्थित थे। अगला है चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रदर्शनी। मंदिर के अंदर ही श्रील प्रभुपाद के विग्रह के पास है चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रदर्शनी, जिसमें सुबह के समय फ्री एंट्री दी जाती है, पर 8 बजे के बाद टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के जीवन की कुछ लीलाओं को कला एवं आकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। श्रील प्रभुपाद का रूम। मंदिर के पास में ही लोटस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का कमरा है। वे जब मायापुर आते थे वो इस कमरे में ठहरते थे। इस कमरे में उनके द्वारा व्यवहार किए गए कुछ सामान आज भी संभाल कर रखे गए हैं। आप लोग चाहे तो इस रूम में अवश्य जाएं। अगला है भजन कुटीर। इस्कॉन के मेन गेट के सामने एक कुटीर है जिसमें गौर निताई का विग्रह है। इस कुटीर को भजन कुटीर कहते हैं। यहाँ पर नित्य निरंतर बिना रुके 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। इसे संकीर्तन यज्ञ भी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद का पुष्प समाधि मंदिर। इस्कॉन के संस्थापक एक बंगाली व्यक्ति थे जिनका नाम अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आदेश को पूरा करने के लिए वे कोलकाता के खिदिरपुर डॉक से जलदूत नामक एक कार्गो जहाज में करके अमेरिका की यात्रा करते हैं। वे अमेरिका में जाकर अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार अंग्रेजी भाषा में हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत करते हैं, एवं केवल 10 साल के अंदर वे 10,000 से ज़्यादा शिष्यों को दीक्षा प्रदान करते हैं। पूरे विश्व भर के 7 से भी ज़्यादा चक्कर लगाकर
वे 108 राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना करते हैं, जिसे आगे चलकर इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना गया। श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को संस्कृत से बंगाली एवं अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। 14 नवंबर 1977 को श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में अपनी समाधि ली। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मेरे सेनापति भक्त आएंगे जो इस हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाएंगे। और अब हम लोग देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन जो श्रीवास आंगन से शुरू हुआ था, आज वो पूरे विश्व भर में फैल गया है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। और यह पुष्प समाधि मंदिर उन्हीं के स्मरण में बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर श्रील प्रभुपाद का सुंदर विग्रह के साथ साथ प्रभुपाद के जीवनी का प्रदर्शनी भी किया गया है। आप लोग जरूर इस प्रदर्शनी का आनंद लें। मायापुर फुल डोम थिएटर, यहाँ पर 360 डिग्री में घिरे हुए हॉल के अंदर शास्त्रों के सिद्धांत पर बने 2 एनिमेशन मूवी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक फिल्म है नवद्वीप मंडल के बारे में और दूसरा है समुद्र मंथन के बारे में। एक फिल्म 30 मिनट का होता है और यह काफ़ी मनोरंजक है। यहाँ पर विस्तार से आपको नवद्वीप की महिमा के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक शो दिखाया जाता है। आप किसी भी समय जाकर शो अवश्य देखें। मायापुर गौशाला, मायापुर की गौशाला बंगाल की सबसे बड़ी गौशालाओं में एक है। भगवान कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय थी, इसलिए वे गाय चराते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के सबसे उच्चतम लोक जहां भगवान नित्य निरंतर विराज करते हैं, उस स्थान का नाम है गोलोक वृंदावन। यहाँ पर गो का अर्थ है गाय। इस्कॉन गौशाला में 500 से ज़्यादा गाय हैं और यहाँ पर गाय की विभिन्न प्रजातियाँ देखने को मिलती है। गौशाला जाने के लिए सुबह का समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस समय गायों को दूध निकाला जाता है, जो देखने में काफ़ी मनोरम लगता है। शहर में रहकर हम लोगों के द्वारा घरों पे गाय रखना आसान नहीं, क्योंकि शहर में घास नहीं है और गाय रखने की जगह भी कम है। पर जिसके पास गाय है, उन लोगों को हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकते हैं गाय को जत्न करने के लिए, और उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे गायों को ना बेचें। इस तरह से हम लोग गायों की सेवा कर सकते हैं एवं गोहत्या को रोक सकते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों को एवं समाज के लोगों को गायों की उपयोगिता के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट पे हजारों आर्टिकल उपलब्ध है। अगर आप चाहो तो मायापुर गौशाला में भी गायों के मेंटेनेंस के लिए दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौशाला से आयुर्वेदिक औषधि, घी, गोवर्क इत्यादि आप संग्रह कर सकते हैं। गुरुकुल, प्राचीन काल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले भी भारत में हजारों की संख्या में गुरुकुल हुआ करती थी, पर अब गिने चुने कुछ गुरुकुल ही बचे हैं, जिसमें से एक है मायापुर का गुरुकुल। मायापुर के इस वैदिक गुरुकुल में बच्चों को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। यहाँ पे थोड़ा आधुनिक शिक्षा एवं ज़्यादातर आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को पूजा करना, यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ना, खाना बनाना, संगीत की शिक्षा, आत्मरक्षा करना, आयुर्वेद, वास्तुकला, सब्जी उगाना एवं विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मायापुर में यह गुरुकुल जंगल के भीतर है
गुरुकुल देखने जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। विज्ञानियों ने विभिन्न प्रकार के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सब के अलावा हमारे वैदिक साहित्य में भी विस्तार में वर्णन है इस ब्रह्मांड के रचना के बारे में। और इस सिद्धांत के आधार पे इस्कॉन मायापुर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 2 साल बाद अर्थात 2022 को उद्घाटन किया जाएगा। अगर आप इस मंदिर के निर्माण कार्य को देखना जाना चाहते हैं तो आपको TOVP ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। इस्कॉन कैंपस सुंदर पेड़ों से घिरा है और चारों तरफ छोटे मोटे पार्क हैं जहां पर आप चाहे तो समय बिता सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ टॉयलेट की व्यवस्था भी है, इसलिए यहाँ वहाँ टॉयलेट ना करें और कचरा सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकें। कैंपस के अंदर शराब पीना, चाय पीना, बीड़ी सिगरेट फूंकना इत्यादि मना है। कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड सेंटर भी हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाएंगे। अगर आप श्रीधाम मायापुर जाने के लिए कार रेंटल सर्विस चाहते हैं जो इस्कॉन के भक्तों द्वारा चलाया जाता हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो श्रीधाम मायापुर के बारे में यह सब इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप सबके साथ अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा।